हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज हमारे चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज जो है बेटा हम लोग एक नया टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं और ये नया टॉपिक जो है बेटा हमारे लिए होगा मैग्नीफिकेशन। कल हम लोगों ने जो है बेटा यानी कि लास्ट क्लास जो हमारी हुई बेटा उस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मिरर फार्मूला तक। आज जो है बेटा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन को जो है बेटा डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, कहीं कहीं पे जो है बेटा इसे कैपिटल एम से भी जो है डिनोट कर दिया जाता है। बाकी जनरली जो है बेटा मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। अब आप लोगों में से कईयों का ये सवाल होगा कि सर मैग्नीफिकेशन जो टर्म है एक्चुअल में इस मैग्नीफिकेशन टर्म का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा, इस मैग्नीफिकेशन टर्म की डेफिनेशन होती है इट इज एन इंडेक्स। ये एक तरीके का इंडेक्स है। इट इज एन इंडेक्स दैट टेल्स दैट हाउ मच an image of an object is enlarged or small from the object। कि कितनी जो है बेटा एक इमेज एक ऑब्जेक्ट से बड़ी है या जो है बेटा ऑब्जेक्ट से छोटी है। एज वी नो दैट कि इमेजेस जो है बेटा वो क्रिएट होती है किसकी हेल्प से, मिरर की हेल्प से या फिर लेंस की हेल्प से। तो मैग्नीफिकेशन जो है बेटा दोनों के लिए भी, मिरर के लिए भी और साथ ही साथ जो है बेटा लेंस के लिए भी काम में आता है। अब लेकिन हम लोग अगर यहाँ जो है बेटा बात कर रहे हैं कि मैग्नीफिकेशन जो टर्म हमारे पास में है, इस मैग्नीफिकेशन टर्म से जो है बेटा हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए बेटा, मैग्नीफिकेशन टर्म के बारे में जैसा भी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ये एक वो क्वांटिटी है, एक वो कांस्टेंट है जो कि आप लोगों को ये बताता है कि आपके पास में जो ऑब्टेन्ड इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या फिर जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। साथ ही साथ जो है बेटा मैग्नीफिकेशन उनके अलावा कई सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और देता है, जैसे कि जो ऑब्टेन्ड इमेज है वो इन्वर्टेड है या फिर जो है इरेक्ट है। साथ ही साथ हमें ये भी बताता है बेटा कि अपने पास में जो ऑब्टेन्ड इमेज है वो इमेज जो है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी जो है बेटा हम लोगों को मिलती है मैग्नीफिकेशन की हेल्प से। दैट मीन्स ये इमेज के नेचर के बारे में जो है बेटा हम लोगों को बताता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखिए बेटा क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज को जो है बेटा डिनोट किया जाता है h डैश से, जबकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है बेटा h से। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा हमारे पास में मैग्नीफिकेशन m का फॉर्मूला हुआ m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन ऑफ h। ये तो तब बेटा जब हमारे पास में जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ द इमेज दोनों जो है वो प्रेजेंट हो, दोनों हमारे को गिवन हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को ये दोनों क्वांटिटीज अगर नहीं दी हुई है फिजिकल क्वांटिटीज, तो उस केस में जो है वो आप किसकी हेल्प से जो है मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हमारे पास में होता है बेटा m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन ऑफ h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन ऑफ u। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हम लोगों को ऑब्टेन होता है, वो होता है बेटा m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन ऑफ u। v जहाँ पर जो है बेटा हमारे पास में क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u जो है बेटा हमारे पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ जो जो फिजिकल टर्म्स जो है बेटा काम में आएंगे उन्हें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके बता देता हूँ। देखिए क्या है बेटा, ये यहाँ पर जो है बेटा m डिनोट करता है मैग्नीफिकेशन को, h डैश जो है बेटा वो आप लोगों के डिनोट करता है हाइट ऑफ इमेज को, और h डिनोट करता है बेटा आप लोगों के पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, और v जो है बेटा वो डिनोट करता है आप लोगों के पास में इमेज डिस्टेंस को, और u जो है बेटा डिनोट करता है आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। प्लीज कीप इट इन माइंड दैट इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोल, यानी कि दोनों को जो है बेटा पोल से ही मेजर किया जाता है और कहीं से भी जो है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को मेजर नहीं किया जाता है। हमेशा मिरर के अंदर जो है बेटा पोल से
और लेंस के केस में जो है बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। अब अगर हम लोग जो है बेटा आगे बढ़े कि सर हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन ऑफ एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन ऑफ यू। यहाँ पर एच डैश अपॉन एच तो आपने बताया था कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, लेकिन इस टर्म के इक्वल माइनस वी अपॉन ऑफ यू को कैसे रख दिया गया। तो देखिए बेटा हम लोग इसको डिराइव करते हैं, ये बिल्कुल सिमिलर सा है, बिल्कुल मिरर फॉर्मूला के डेरिवेशन की तरह, लेकिन वहां से जो है बेटा थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर रहेगा। और वो डिफरेंस क्या होगा तो जब मैं आप लोगों को भी यहाँ ये डेरिवेशन करा रहा हूँ बेटा तब मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो है बेटा मैं यहाँ पर इस चीज को डिराइव करने के लिए एक मिरर जो है ले रहा हूं, और वो मिरर है मेरे पास में कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर जो है बेटा हमारे पास में है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो है बेटा कॉनकेव मिरर के केस में मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, और वो ऑब्जेक्ट मैंने जो है बेटा इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में कहीं पे पुट किया। इस सिचुएशन के अंदर जो है बेटा एक लाइट रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो है बेटा मिरर पे इंसिडेंट होती है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होती है बेटा वो ऑलवेज जो है बेटा फोकस से होकर के जाती है। फिर हमने जो है बेटा दूसरी लाइट रे, मिरर फॉर्मूला के केस में हमने सेकंड लाइट रे को जो है बेटा फोकस से पास किया था, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आप लोगों को सेकंड लाइट रे को पोल से जो है बेटा पास करना है। तो यहाँ से जो है बेटा एक लाइट रे इंसिडेंट होती है एग्जैक्टली जो है बेटा पोल पे, और हमें पता है कि अगर पोल के ऊपर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है इन केस ऑफ मिरर, तो हमारे पास में जो है बेटा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो सिमिलर एंगल क्रिएट करती है, जो कि यहाँ पर वो इंसिडेंस एंगल जो बनाती है बिल्कुल सिमिलर जो है बेटा रिफ्लेक्शन एंगल होता है। दैट मीन्स जो है बेटा हमारे पास में जो इमेज क्रिएट होगी वो होगी बेटा इस कटिंग पॉइंट पे। इस कटिंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास में इमेज क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पर एक इमेज जो है बेटा वो क्रिएट कर देते हैं, ये इमेज क्रिएट होगी। अब देखिए बेटा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो उसके लिए आप लोगों को जो इमेज ऑब्टेन हुई बेटा वो कहाँ पर हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में। दैट मीन्स जो है बेटा यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी। तो इस सिचुएशन में जो है बेटा हम लोग कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में रखा हो तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिड में किसी पॉइंट के ऊपर क्रिएट होगी। अब हम लोग जो है बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखिए बेटा आप लोग कि ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से जो है प्रूव होगा। तो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है बेटा पहले इन्हें नेमिंग जो है वो कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो है पी क्यू, इमेज पी डैश क्यू डैश, और जो पोल है बेटा वो है पॉइंट ओ। तो अब हमारे पास में यहाँ पर जो है बेटा ये जो टर्म्स हम लोगों ने ली हुई है, इन टर्म्स की अगर बात करें तो हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पर क्या होगी, हाइट ऑफ द इमेज होगी बेटा पी डैश क्यू डैश, यानी कि एच डैश जो है बेटा वो आ गया आप लोगों के पास में पी डैश क्यू डैश। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो क्या है आप लोगों के पास में, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बेटा आप लोगों के पास में आ गया पी क्यू, क्योंकि ये आप लोगों का ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर जो है बेटा आप लोगों ने लिख दिया एच इक्वल्स टू पी क्यू। फिर जो है बेटा अगली टर्म वी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा तो इमेज डिस्टेंस जो है क्या है, अब देखिए बेटा यहाँ पर ओ से पी डैश, तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में है इमेज डिस्टेंस। तो ये जो है बेटा आप लोगों के पास में भी इमेज डिस्टेंस आ गई, जैसे आप कह सकते हैं बेटा ओ पी डैश है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर आप बात करें बेटा तो ओ से पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ध्यान रहे बेटा हमेशा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को
आप लोग अगर मेजर करते हैं तो वो ऑलवेज जो है बेटा पोल से ही मेजर होगी। तो ये आप लोगों के पास में U इज इक्वल्स टू OP आ जाएगा। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल्स जो है बेटा हम लोग लेते हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स जो हम लोग ले रहे हैं बेटा वो देखिए कौन कौन से हैं। एक ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं बेटा ट्राइंगल PQO और दूसरा ट्राइंगल जो है बेटा P'Q'O। एक ट्राइंगल तो PQO और दूसरा ट्राइंगल हम लोगों ने लिया बेटा P'Q''O। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप लोग देखिए बेटा ये एंगल दैट मीन्स एंगल QOP और ये एंगल बेटा दैट मीन्स एंगल P''OQ'। ये दोनों एंगल्स जो है बेटा एक दूसरे के इक्वल है। कैसे है सर? बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी लाइट रे अगर पोल पे इंसिडेंट होती है तो वो जिस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है बेटा सिमिलर उसी एंगल के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। दैट्स व्हाई जो है बेटा ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। साथ ही साथ जो है बेटा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पर भी एंगल जो है 90 डिग्री है। तो दो एंगल्स जो है बेटा एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो डबल ए रूल से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर पहले दोनों सिमिलर वाली कंडीशन लिख देते हैं। एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P' इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल QOP इज इक्वल्स टू एंगल Q''OP'। ये दोनों जो है बेटा कंडीशंस होने के कारण ट्राइंगल PQO सिमिलर होगा ट्राइंगल P''Q''O के। और अगर ऐसा है बेटा तो हम लोग जो है बेटा इनकी जो करस्पॉन्डिंग आर्म्स होंगी उनके रेशियोज को जो है वो इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो है बेटा हम लोग लिख सकते हैं PQ अपॉन ऑफ P''Q'। और ये जो चीज है बेटा कि सिमिलरिटी के केस में क्या होता है ये हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री वाले पार्ट से ले रहे हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो जो है बेटा वो इक्वल होता है। तो हमने लिखा बेटा PQ अपॉन ऑफ P''Q'। PQ अपॉन ऑफ P''Q' इक्वल होगा बेटा किसके? इक्वल होगा बेटा OP अपॉन ऑफ OP' के। OP अपॉन ऑफ OP' के। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स का रेशियो जो है बेटा वो हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल लिखा। अब हमें पता है बेटा कि PQ जो है बेटा वो हमारे पास में है H और P''Q' जो है बेटा वो हमारे पास में है H'। तो ये H'। साथ ही साथ जो है बेटा OP हमारे पास में जो है बेटा वो है U और OP' जो है बेटा वो हमारे पास में है V। तो हमारे पास में जो है बेटा यहाँ पर जो इक्वेशन निकल करके आई वो आई बेटा आप लोगों के पास में H अपॉन ऑफ H' इज इक्वल्स टू V अपॉन ऑफ U। तो देखिए इसको हम लोग जो है यहाँ लिख लेते हैं H अपॉन ऑफ H' इज इक्वल्स टू U अपॉन ऑफ V। अगर जो है बेटा H अपॉन H' ये है तो H' अपॉन ऑफ H क्या होगा? जस्ट इनवर्स हो जाएगा V अपॉन ऑफ U। सर लेकिन फिर भी ये तो H' अपॉन ऑफ H इज इक्वल्स टू V अपॉन U ही आया, जबकि हमारे पास में जो टर्म थी उसके अंदर था सर ये माइनस V अपॉन ऑफ U। तो बेटा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेटा तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट जो है बेटा यहाँ से यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर रखा हुआ है, जबकि जो इमेज क्रिएट हो रही है बेटा वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर है और ऐसा होने के कारण ये दोनों जो है बेटा कोऑर्डिनेट के जो है बेटा जो साइन कन्वेंशन मैंने आप लोगों को सिखाया था उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक जो है बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और दूसरा जो है बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस में है। ऐसा होने के कारण दोनों के साइंस जो है बेटा वो डिफरेंट होंगे और दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। तो बेटा हम लोग लिख सकते हैं H' अपॉन ऑफ H इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन ऑफ U। और ये किसका फॉर्मूला है बेटा? M का। तो M इज इक्वल्स टू H' अपॉन ऑफ H इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन ऑफ U। ये आप लोगों के पास में जो फॉर्मूला आया बेटा ये आया मैग्निफिकेशन M का फॉर्मूला। तो ये था बेटा आप लोगों के पास में मैग्निफिकेशन। अब जो है बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोगों को मिल चुका है, लेकिन मैंने जब आप लोगों को मैग्निफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया
तब मैंने आप लोगों को बताया कि मैग्निफिकेशन केवल यही नहीं बताता है कि इमेज जो है वो बड़ी होगी या छोटी होगी, साथ ही साथ ये भी बताता है कि इमेज वर्चुअल होगी या रियल होगी, और इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहली बात तो कि सर इस फॉर्मूला से हम ये कैसे बता सकते हैं कि हमारे पास में मिलने वाली जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेटा बात कर रहे हैं कि इमेज जो है वो लार्ज होगी या स्मॉल होगी, वो इस फॉर्मूला से मिलने वाले रिजल्ट्स पे कैसे डिपेंड करेगा। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा कि इस फॉर्मूला से जो रिजल्ट मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग ये कैसे बता पाएंगे कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। फिर थर्ड जो है बेटा हम लोग बात करेंगे कि हम ये कैसे बता पाएंगे कि इमेज जो है वो रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है बेटा अब मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाला हूँ, और वो जो है बेटा हम लोग सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, और एग्जाम्पल देखिए क्या लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन आप लोगों के पास में जो है बेटा है कि अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड $80 centimeter away from the pole of concave mirror of focal length 30 centimeter, then find size and nature of the image। यानी कि आप लोगों को दी गई जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की है कि आपको कहा गया है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा गया है 80 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एक कॉन्केव मिरर के पोल से, और उस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो है बेटा वो है आप लोगों के पास में 30 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को जो है आइडेंटिफाई करना है साइज और नेचर उस इमेज की। तो किस तरीके से आप जो है बेटा इमेज की साइज और नेचर को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है बेटा ये एक तरीके से न्यूमेरिकल आप लोगों के पास में है, और किसी भी न्यूमेरिकल को जो सॉल्व करने का जो मेथड है बेटा वो हमारे पास में होता है गैप्स। तो हम लोग जो है बेटा यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं गैप्स से। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार जान रहे हैं कि गैप्स क्या होता है उन्हें मैं बता दूं। गैप्स में जी डिनोट करता है बेटा गिव, ए मीन्स आस्क, और एफ मीन्स फॉर्मूला, एंड एस मीन्स सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा गैप्स मीन्स गिवन, आस्क, फॉर्मूला एंड सॉल्यूशन। तो इसी पैटर्न के अंदर ऑलवेज आप लोगों के न्यूमेरिकल्स जो है बेटा सॉल्व होने चाहिए, ताकि बोर्ड में आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाए। और इसमें जो है बेटा न्यूमेरिकल्स के गलत होने के चांसेस भी बिल्कुल रिड्यूस हो चुके होते हैं अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल के लिए गैप्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा गिवन, तो बेटा हमारे यहाँ पे गिवन है 80 सेंटीमीटर अवे जो है बेटा एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें पता है ये u होती है, और वो आप लोगों को दी हुई है बेटा 80 सेंटीमीटर। साथ ही साथ जो है बेटा आप लोगों को दिया गया है फोकल लेंथ।
तो ये जो है बेटा स्मॉल एफ होती है, और ये जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, जब भी ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है तो जो भी वैल्यू जो है बेटा काम में ली जाती है वो विद साइन जो है वो यूटिलाइज की जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे बेटा साइन कन्वेंशन को, जो कि हम लोगों ने सीखा था। अब साइन कन्वेंशन किस तरीके से जो है बेटा इस न्यूमेरिकल के लिए यूटिलाइज होता है वो हम लोग जो है यहाँ देखते हैं। तो देखिए, हमने माना कि जिस कॉन्केव मिरर के बारे में बात की गई है वो कॉन्केव मिरर ये है, और इसका फोकस इस जगह पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है बेटा इस जगह पर है, और ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कहीं यहाँ पर जो है बेटा प्लेस्ड है। सर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से या किस बेसिस पर रख दिया? तो देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे 80 सेंटीमीटर दी हुई है, और मैं जानता हूँ बेटा कि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी ये होती है। दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर अगर ये दी हुई है बेटा, 30 और 60 तो 80, यानी कि इससे भी थोड़ा सा आगे की और ऑब्जेक्ट होगा। डेट्स वाई जो है बेटा मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस किया, और हमेशा जो है बेटा ऑब्जेक्ट को आप लोगों की तरफ से मिरर के सामने की और जो है वो इरेक्टेड पोजीशन के अंदर ही जो है प्लेस करना है। तो इस सिचुएशन में जो है बेटा हमारे पास में फोकल लेंथ एफ दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है बेटा आप लोगों को दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अब लेकिन आप लोग साइन कन्वेंशन जो है बेटा उस मेथड से जानते हैं कि यहाँ पर ये दोनों यानी कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होने के कारण जो है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी लिया जाएगा नेगेटिव, और फोकल लेंथ को भी लिया जाएगा बेटा नेगेटिव। तो ये तो हुआ बेटा हमारे पास में गिवन पार्ट। गिवन के बाद में जो है बेटा हमारे पास में गैप्स के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट जो होता है बेटा वो होता है आस्क, कि क्या हमारे से पूछा गया है। तो आस्क में जो है बेटा हमारे पास में है, हमें निकालना है यहाँ पर क्या क्या, आपको निकालना है बेटा v क्या होगा, यानी कि इमेज जो है वो कौन सी पोजीशन पे बनेगी। साथ ही साथ जो है बेटा आपको निकालना है मैग्निफिकेशन m क्या होगा। ये क्यों बेटा मैग्निफिकेशन क्यों लिखा, क्योंकि जो है बेटा वहां पर आप लोगों को इमेज की साइज और नेचर के बारे में पूछा गया है, और वो तब ही आप जो है बता पाएंगे जब आप लोगों के पास में इमेज डिस्टेंस होगी और मैग्निफिकेशन जो है बेटा वो कैलकुलेटेड होगा, तभी आप ये सारी चीजें जो है बता पाएंगे। अब जो है बेटा G और A, गैप्स का G और A कंप्लीट हो चुका है। थर्ड है बेटा F फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला जो है बेटा आप लोगों के पास में मिरर फॉर्मूला है 1/f हम और तुम, क्योंकि मिरर है तो जो है बेटा मिरर में आप लोगों को आपका इमेज, आपका प्रतिबिंब जो है बेटा दिखाई देगा। डेट्स वाई जो है बेटा 1/f हम और तुम, डेट मीन्स 1/v + 1/u। इस सिचुएशन में जो है बेटा जब आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यूज पुट करने के बाद में देखिए आप लोगों के पास में क्या आएगा, 1/f, f की वैल्यू जो है बेटा -30, 1/v क्योंकि v आप लोगों को कैलकुलेट करना है, और प्लस 1/u, u की वैल्यू जो है बेटा -80, तो ये -80। अब जो है बेटा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 1/v की वैल्यू देखें हम क्या लिख सकते हैं, 1/v = ये -1/80 को जब इस तरफ लेकर के जाएंगे बेटा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/80 - 1/30, 1/80 - 1/30। अब इस सिचुएशन में जो है बेटा हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर जो है बेटा देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 240 एलसीएम आएगा बेटा, और 8 3 जा और 3 8 जा, तो यहाँ पर जो है बेटा हमें मिला -5/240, ये मिला बेटा 1/v। दैट्स वाई जो है बेटा v = क्या होगा, तो पहले इसको कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, यहाँ पर जो है बेटा 5 4 जा 20 और फिर 8। दैट मीन्स जो है बेटा आप लोगों को यहाँ पर v = मिलेगा -48 सेंटीमीटर। -48 सेंटीमीटर आप लोगों के पास में बेटा पोजीशन किसकी, इमेज की, यानी कि v की वैल्यू जो है बेटा वो कैलकुलेट हो गई। यहाँ पे गैप्स के अंदर जो है बेटा
हम लोगों के पास में फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को पहले पुट करना था। मैं एक्चुअली सॉल्यूशन पर डायरेक्टली बढ़ गया। तो फॉर्मूला में एक फॉर्मूला तो हमारे पास में ये हो गया बेटा, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारे लिए जो है बेटा यहाँ पे काम में आएगा वो होगा मैग्निफिकेशन m का। तो पहले जो है बेटा हम लोगों ने v कैलकुलेट कर लिया और वो हमारे पास में आया माइनस का 48 सेंटीमीटर। माइनस होने का मतलब है कि ये भी कहाँ लाइज कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये भी इसी तरफ ही कहीं पे होगा। और किस पोजीशन पे होगा, -48 पे। अब -48 है बेटा, दैट मीन्स वो 30 और 60 के बीच में होगा। 30 और 60 के बीच में यहीं कहीं पे होगा। तो यानी कि इमेज जो है बेटा यहाँ बनेगी कहीं पे, और वो होगी बेटा -48 सेंटीमीटर पे। अब इन्वर्टेड बनेगी या जो है वो इरेक्ट बनेगी, उसके बारे में जो है बेटा अभी हम लोग बात करते हैं। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में जो है मैग्निफिकेशन m कैलकुलेटेड होगा। तो मैग्निफिकेशन m को कैलकुलेट करने के लिए देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला लिखा, m इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ऑफ u। तो m इज इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी है बेटा, ध्यान रहे यहाँ v और u जो पुट किया जाएगा बेटा वो विद साइन पुट करना है, विदाउट साइन जो है बेटा हम लोगों को पुट नहीं करना है। तो माइनस ये ऐसे कैसे रहेगा, और v की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास में आ रही है -48 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर जो है बेटा v की वैल्यू लिख देंगे -48। अब जो है बेटा अपॉन में है u की वैल्यू कितनी है, तो u की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास में थी -80 सेंटीमीटर। क्यों सर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है बेटा ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे था, दैट्स वाई जो है u क्या था -80 था। तो ये हमने लिख दिया बेटा -80 सेंटीमीटर। अब जो है बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर देखिए आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ से जो है बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और आप लोगों को यहाँ पर मिलता है बेटा 16 3 जा और 16 5 जा, दैट मीन्स 3/5। तो m की वैल्यू जो है बेटा आप लोगों को मिलती है -3/5, और 3/5 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो ये हमारे पास में आता है 0.6। अब देखिए बेटा इससे क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है बेटा कि if m is less than 1, अगर m less than 1 है तो जो है बेटा हमारे पास में इमेज जो है वो स्मॉल बनेगी। अब बेटा यहाँ जो m is less than 1 की बात करी जा रही है, ये less than 1 मीन्स क्या है, मॉड्यूलस m, दैट मीन्स इस नेगेटिव साइन को हम लोगों को उसमें शामिल नहीं करना है, वरना अगर इसको शामिल कर लिया तो ये तो जो है बेटा अलग रिजल्ट देगा हम लोगों को। तो हमने कहा कि अगर m की वैल्यू जो है बेटा मॉड्यूलस m की वैल्यू अगर 1 से कम है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कैसी वो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। और अगर जो है बेटा हम कहें कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 होने के केस में जो है बेटा आप लोगों के पास में जो इमेज होगी वो होगी बेटा लार्ज। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो वैल्यू मिल रही है बेटा वो लेस देन 1 है, और कितनी है 0.6 है। तो 0.6 वैल्यू है और लेस देन 1 है, तो इसका मतलब आप लोगों के पास में ये हुआ बेटा कि इमेज जो क्रिएट हो रही है वो 0.6 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की हाइट में। तो जो है बेटा यहाँ पर आप लोगों को ये पता लगा कि इमेज जो है वो हाइट में स्मॉल होगी ऑब्जेक्ट से। सर ये तो बात हो गई हमारे पास में कि इमेज जो है वो स्मॉलर होगी या लार्जर होगी। हमने ये भी जान लिया कि इमेज जो है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। किसके बेसिस पे जाना, इमेज अगर इसी तरफ बन रही है, डेट मीन्स जिस तरफ मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर उसी तरफ इमेज क्रिएट होती है तो वो इमेज कैसी होती है, रियल होती है। तो हमें ये भी पता लग गया कि इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है, तो इमेज रियल हुई। अब लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी ये कि इमेज जो है वो इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है, दैट मीन्स उल्टी है या फिर सीधी है। इस चीज का पता करने के लिए देखिए बेटा हम लोगों ने किसका यूज किया, हम लोग जो है बेटा ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है बेटा h'/h, और इसकी वैल्यू आप लोगों के पास में ये बेटा -0.6। अब अगर आप लोग देखिए बेटा h'/h की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, तो h'/h की वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और हमें ये अच्छे से पता है बेटा कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर रखा था हम लोगों ने,
दैट मीन्स H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है तो H डैश क्या होना चाहिए, नेगेटिव। H डैश नेगेटिव है, दैट मीन्स H डैश किस तरफ है, इस लाइन से नीचे की ओर, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस की ओर। तो जो है बेटा ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इमेज जो क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड। कैसे पता लगा, नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये किस तरफ है, ये जो है बेटा नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जो है इमेज बन रही है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन रहता है बेटा तो आप बारी बारी से जो है इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को रिपीट करके देखते जाएं और एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाएं। आप लोगों को 2 से 3 बार में ये न्यूमेरिकल जो है बेटा अच्छे से समझ में आने लगेगा। साथ ही साथ जो है बेटा आप लोग खुद से भी जो है 1-2 क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से करें। ध्यान रहे, डायग्राम अगर बना लेते हैं बेटा क्वेश्चन के दिए गए जो है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल हो जाते हैं। दैट्स वाई जो है बेटा डायग्राम को कंपल्सरीली क्रिएट कर लिया कीजिए, ताकि इमेजिनेशंस के अंदर आप लोगों के दी गई सिचुएशंस जो है बेटा वो क्लियर हो जाए बिल्कुल। तो जो है बेटा यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों को मिला वो ये मिला कि इमेज जो है वो हमारे पास में 0.6 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के। साथ ही साथ जो है बेटा इमेज इज इन्वर्टेड एंड स्मॉल एंड रियल। इन सभी बातों का पता जो है बेटा हम लोगों को इस सॉल्यूशन से लगता है कि इमेज जो है बेटा इन्वर्टेड है, स्मॉल है और रियल है। अब पूछ लिया जाए कितनी स्मॉल है, तो 0.6 टाइम्स है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो आज के लिए जो है बेटा इतना ही। आप जो है बेटा बड़े ध्यान से ये जो टॉपिक आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसे वापस से जो है बेटा पढ़ें, अपनी कॉपी के अंदर जो है बेटा इस चीज को सॉल्व करके देखें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग जो है बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 8824801801 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बेटा मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूँगा। आप लोग अगर जो है बेटा अपनी बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो बुक्स आप लोगों की है उन्हें, या फिर जो है बेटा आप लोगों के छोटे भाई बहन अगर हैं 8th और 9th के अंदर अगर वो है, उनकी बुक्स के अंदर अगर आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत आ रही है बेटा, तो आप सब लोग जो है वो बुक्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, www.satyasamclasses.in। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है बेटा सत्यसम क्लासेस की जो वेबसाइट है उस पे जाकर के जो है बेटा आप लोग अपनी बुक्स को जो है बेटा डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को होम पेज पे, साथ ही साथ जो है बेटा होम पेज पे ऊपर की और राइट हैंड साइड में डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा, या फिर जो है बेटा एक टैब स्पेशली जो है वो ई बुक के नाम से जो है वहाँ पे होम पेज पे क्रिएट किया गया है। आप जो है बेटा उस टैब के ऊपर भी जो है बेटा मूव करके और अपनी बुक्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स के साथ साथ जो है बेटा आप लोगों को वहाँ पर सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होंगे। इट मे बी पॉसिबल कि क्लास 10th की बुक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आज इवनिंग तक या फिर जो है बेटा कल जो है वो इवनिंग तक आप लोगों की बुक्स भी जो है वहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो आप इस लिंक का जो है बेटा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को जो है बेटा सब्सक्राइब और लाइक जो है भी आप कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो। थैंक यू।